Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. So students, this is question number 3 of exercise 2.3. So question में लिखा है obtain all the other zeros of the polynomial 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3, right? So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एक दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, जितना हो सके बेसिक्स में मैं जा करके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा अपने लेवल को भी हम मेंटेन करके चलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा भी हाई लेवल पे ना जाएं या लो लेवल। जितना हमें समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में उतना ज़रूर समझेंगे, लेकिन हम हर एक चीज़ को। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले इसको px मान लो, कुछ मत करो। px इज इक्वल्स टू 3x रेज टू 4 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। हमें क्या निकालना है? ऑल द अदर जीरोस, बाकी की जीरोस निकालनी है, अदर जीरोस जो हैं। और इस पॉलिनोमियल की दो जीरोस हमें दे दी। इन दो जीरोस को क्या मान सकते हैं हम? अल्फा बीटा मान ले, यही मानते हैं ना हम। 5/3 बीटा माइनस। सो क्विक रिप्लाई मुझे एक क्वेश्चन का जल्दी से करो कि px, इनमें से इस पॉलिनोमियल में px जो है इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं पता है ना हमें? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4। तो इट कंटेन्स मैक्सिमम जीरोस ऑफ 4। कितने जीरोस होंगे इसमें? मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे। इतनी बात तो समझ में आती है। और 4 में से मुझे 2 जीरोस गिवन है, मुझे बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं। बात समझ में आई? जितनी डिग्री है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मीन्स 4 में से मुझे 2 दे दिए, बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि इन 2 जीरोस से मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लूँ। क्या करूँ? इन 2 जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेता हूँ मैं, राइट? सो आइए कैसे बना सकते हैं। ये हमने 2.2 में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अगर हमें 2 जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। बेसिकली 2 मेथड होते हैं, बट एक मेथड हमने सीख लिया था। हमने रिलेशनशिप पढ़ा था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि जीरोस से पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं मेथड जो बता रहा हूँ, जो हम सीख चुके हैं 2.2 में, वो वाला। उसके बाद एक और मेथड मैं आपको बता दूंगा जिसको आप यूज़ करके जीरोस से पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इन दोनों जीरोस से क्या निकालेंगे? वही रिलेशन अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? रूट 5/3 प्लस माइनस रूट 5/3। कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आ जाएगा? मतलब मेरे को मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों जीरोस को। रूट के अंदर सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाएगा? 5/3 माइनस का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अल्फा प्लस बीटा दोनों का जीरोस को प्लस कर दिया, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है,
क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 0 है, मीन्स ये टर्म तो 0 होगी, ए बी अल्फा बीटा मतलब सॉरी -5/3 -5/3। ये जो पॉलिनोमियल आ गया मैं इसको क्या बोल दूंगा gx, इसको मैंने क्या मान लिया gx। और अब मेरा काम क्या होगा, यस मुझे px को gx से डिवाइड करना है, मुझे px को डिवाइड करना है gx से। बट अब आप कहोगे कि सर ये तो 5/3 है, फ्रैक्शन में है, डिवाइड करने में तो बहुत दिक्कत होगी। हो तो जाएगी डिवाइड, दिक्कत शायद आ जाए आप लोगों को, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बना लो इसे। ऑल्सो इम्प्लाइज कि मैं gx की वैल्यू क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये बेस में 3 है ना, 3 से इंटू कर दो, 3x² -5। आप सही है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी हमें। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो हमें 2 जीरोस दे रखी थी उससे हमने एक पॉलिनोमियल बना दिया जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये है gx डिवाइसर। px मुझे गिवन था, डिविडेंड। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उससे पहले इसको नोट करने से पहले एक काम और करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जीरोज से हम पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, हमारे स्टैंडर्ड के लिए हम 2 समझ सकते हैं कम से कम। एक तो यही तरीका जो हम पढ़ चुके हैं, एक और तरीका है, वो क्या, आइए वो और बता देता हूँ मैं आपको। तो ये था हमारा पहला मेथड, मैंने लाइन खींच दी है ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये हम पढ़ चुके थे पूरा, ठीक है। एक और मेथड है, देखते हैं वो क्या है। सिंपल सा एक फॉर्मूला, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, खत्म। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, अल्फा और बीटा पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ, खत्म बात। x माइनस अल्फा कितना है, x माइनस 5/3, x माइनस बीटा कितना है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लगा दो डायरेक्ट, x² माइनस 5/3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, x² माइनस 5/3। देख लीजिए, x² माइनस 5/3, x² माइनस 5/3, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, gx के रूप में 3x² माइनस 5। ये भी हमारा क्या था, gx आया था, ठीक। तो आप यूज़ तो हम यही वाला पॉलिनोमियल करने वाले, 3x² माइनस 5। मेथड यू कैन चूज, जो आपको सिंपल लगे। ये सिंपल लगता है इसको करके आओ, ये सिंपल लगता है इससे पॉलिनोमियल को बना के आओ। तो सबसे पहले इतना पार्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे का पार्ट करने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो ये नोट करो, फिर हम आगे का चलते हैं इसी क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, हम कहाँ पे थे, हमने ये px लिखा था, gx हम निकाल चुके, 3x² माइनस 5 वही मैंने लिखा है, बस कुछ नहीं किया अभी तक। अब हम करते हैं डिवाइड से, ठीक। सो आइए, 3x² माइनस 5 डिवाइड करते हैं 3x⁴ प्लस 6x�3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और डिवाइड करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या, ये जो 2 जीरोस थी, इन जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब क्या होता है, हमने 2.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। जीरोस का मतलब होता है पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जिसको पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। मतलब मैं अगर x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। मैं x की जगह ये पुट करूँगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब मैंने इन दोनों जीरोस को यूज़ करके ये पॉलिनोमियल बनाया है, इन दोनों जीरोस को यूज़ करके ये पॉलिनोमियल बनाया है। तो जब ये दोनों हमारे इस जीरोस हैं, ये दोनों हमारी जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, तो क्या ये हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा,
राइट। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी ना, मैंने दूसरा मेथड जो बताया वो यही था। वो क्या था हमारा कि इफ x इज इक्वल्स टू a, if x is equals to a is the zero of the polynomial, then x minus a is the factor of the polynomial। हमने पढ़ा था क्लास 9th में, अगर x इक्वल टू a मीन्स x इक्वल टू रूट दिस और x इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन ये a इधर आया, हमने बोल दिया x माइनस a इज द फैक्टर। तो x माइनस a भी फैक्टर है, x माइनस b भी फैक्टर है, इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई किए करके हमने ये बनाया है। तो क्या मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई काम किया? नहीं। तो अब हमारा मतलब क्या है इस चीज़ को समझने का कि ये जो gx है ये px का फैक्टर है। मतलब अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? मुझे रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता दैट मीन्स हमने कहीं कुछ गलती कर दी, सीधी सी बात। रिमाइंडर शुड इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिवाइड। हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल का भी किया था हमने, तो 7 क्वेश्चन में हम डिवाइड सीख चुके हैं बच्चों। देखो 3 के टेबल में 3 1 पे आएगा, x² स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x⁴ माइनस 5 इंटू दिस माइनस 5x², ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिख दो। 6x³ ये -2 + 5 कितना हो गया? -2 + 5 प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे? ये 3x² है, ये 6x³ है, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2x² x3 बनाना है, माइनस कर दो पावर 1 x⁻1 मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू दिस 6x³ 2x इंटू 5 माइनस 10x, ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? 3x² माइनस 5, ठीक है। ओके, किससे मल्टीप्लाई करें? 3x² है, 3x² ही बनाना है, 3 1 जा 3, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 3x² माइनस 5, साइन चेंज हुए और दोनों टर्म्स कैंसिल, रिमाइंडर बिकम्स 0, जो हमें चाहिए था। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब हम सही प्रोसीजर पर चल रहे हैं। आंसर तो मुझे अभी भी नहीं मिला। मुझे आंसर क्या निकालना था? मुझे क्या निकालना है? मुझे रिमेनिंग ज़ीरोज़ निकालनी है, अदर ज़ीरोज़। टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, मुझे पता है 2 गिवन है, मतलब 2 बची, 2 निकालनी है ज़ीरोज़। मैंने इन दोनों ज़ीरोज़ को एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाया, ये रहा। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिला? ये। अब मेरी डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है वो मुझे बता दीजिए। मेरी डिवीजन एल्गोरिथम मुझे ये कहती है कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, gx को qx से मल्टीप्लाई कर दूं और ये प्लस कर दूं, ये तो 0 है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ख़त्म करो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा। इतनी बात सही है। ये किससे मिलके बना था? इन दोनों से। तो भाई हमें ये पता है ना कि अगर हम ज़ीरोज़ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी तो ज़ीरोज़ बनाने सीखे थे। अब हम क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन आया है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके यहाँ से ज़ीरोज़ निकाल देंगे, ख़त्म। वही हमारा आंसर होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, अब हमारा काम है, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, दिस इंटू दिस बिकम्स दिस, ठीक है। तो अब पहले आप इतना नोट कर लो इस डिवाइड को, फिर मैं आपको लास्ट पार्ट और समझाता हूँ इस क्वेश्चन का। सो प्लीज़ जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड तक तो समझ लिया, हमारे पास ये आया क्वेश्चन, ये आया रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बात समझी। अब हमें पता है gx को हम इससे इंटू करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा पूरा, ठीक। ये इसकी 2 ज़ीरोज़, यही 2 बनेंगी, ये तो हमें पता है। इसको सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और इसके ज़ीरोज़ निकाल देंगे, ठीक। कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल करेंगे, जीरोस निकालनी है तो यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया था 2.2 के इंट्रोडक्शन में, और एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन किए थे हमने। 1 इंटू 1, 1 के फैक्टर 1 इंटू 1, तो 1 ही बनाना है हमें। 2 बनाएंगे, 1 प्लस 1 2, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या पढ़ा था, इन दोनों में से कॉमन लो, एक्स आया, एक्स प्लस 1 बचेगा। कैसे बचेगा वो सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत बार कर चुके। उसके बाद इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिखो, डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक, फैक्टर से लिख दो, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल कर दो, 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। सो गाइज, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आंसर तो मैंने निकाल दिया ये, नो डाउट, -1 और -1। हम इसीलिए बोलते हैं डिग्री 4 में क्या, कि मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकती है। क्या यहाँ पे 4 जीरो आई मेरी, ध्यान से देख लो। एक ज़ीरो मेरी ये थी √5/3, एक ज़ीरो ये थी -√5/3 एक्स की, एक एक्स का ये पॉइंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दो जीरोस आई हैं वो अलग हैं, नहीं, -1 सेम पॉइंट है। अरे जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो -1 पॉइंट तो एक ही होगा ना, अलग अलग थोड़े ना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस मुझे 3 ही मिली हैं, बट हम -1 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं केवल। ठीक, सो हम इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 4, नॉट द एग्जैक्टली जीरोस 4। एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस 4 नहीं मिलती, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिल सकती हैं, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक, सो फिलहाल हमने केवल अब जो क्वेश्चन आया था उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, एंड नाउ दीज आर जीरोस। सो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को चलना है। टोटल इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हुए हमारे। पहला पार्ट क्या था, इन दोनों जीरोज से हमने एक पॉलिनोमियल बनाया जिसको gx बोला। दूसरा काम क्या था, px को gx से डिवाइड किया, हमने क्वोशिएंट निकाला डिवाइड करके। तीसरा काम क्या था, इस क्वोशिएंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करो और रिमेनिंग जीरोस निकाल दो। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एज वेल, मैं बता चुका हूँ। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय द पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। सो मैंने आपको इस वर्ड का मतलब समझाया था। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और 2 वैल्यूज़ है। मीन्स क्वोशिएंट क्योंकि पहले लिखा है, दिस इज द क्वोशिएंट, रिमाइंडर बाद में लिखा है, दिस इज द रिमाइंडर। सिंपल, ठीक, इससे ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है उस वर्ड को। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है px x³ - 3x² + x + 2। gx मुझे फाइंड करना है, gx मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है साथ में, qx गिवन है, कितना, क्वोशिएंट x - 2, rx गिवन है, कितना, -2x + 4। ठीक है, क्या करें हम, इन चारों का एक रिलेशन है। इन चारों नंबर्स में, इन चारों पॉलिनोमियल्स में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज नोन एज
डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी हमने। डिवीजन एल्गोरिथम क्या रिलेशन है इन चारों में? इन चारों का रिलेशन है px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज फोर px, gx, q एंड rx। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। px की जगह px लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx की जगह gx लिख दो, qx की जगह qx लिख दो, x माइनस 2। rx की जगह rx लिख दो, माइनस 2x प्लस 4। कुछ नहीं करना, मैंने सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी, जो जिसकी वैल्यू थी। जो नहीं गिवन है उसको ऐसे लिख दिया। ऑब्वियस है, एक तो अननोन होगा ही होगा सब में से। ये नंबर इधर आ जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ट्रांसपोजिंग वी ऑल नो। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, क्या बचेगा? एक्स क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर। ये माइनस 2x है, माइनस 2x इधर गया, प्लस 2x बना, प्लस का दो x में 3x। ये प्लस 4 है, प्लस 4 इधर आया, माइनस 4 प्लस 2 के साथ जोड़ा, माइनस 2, ठीक। gx x माइनस 2। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस स्टेप में। ये माइनस 2x प्लस 4 था, दोनों को इधर ले जाए, इधर ले आए, माइनस 2x बिकम्स प्लस 2x, प्लस 2x प्लस x प्लस 3, प्लस 4 इधर आया, माइनस 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, सिंपल। ये मल्टीप्लाई में x माइनस 2, डिवाइड में ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं x माइनस 2 से, तो काम ख़त्म मेरा, gx आ गया। मतलब ये आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। डिवाइड तो हम इतने सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, आई थिंक ये डिवाइड हम कर सकते हैं। सो आइए इतना नोट कीजिए आप क्वेश्चन को, फिर हम डिवाइड करते हैं इसकी। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमें इस टर्म को इससे डिवाइड करना था, सिंपली डिवाइड करते हैं। ये पावर 3 है, पावर 1 है, माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स क्यूब। इसको इससे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कितना आया? माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स से, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, पावर 2 पावर 1 माइनस कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x। सॉल्व करो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस करो इसे, 3x माइनस 2x, x माइनस 2, x से x बनाना है, 1 से इंटू कर दो, x 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। सो हमारी gx की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। लिख दो, gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।